उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सबसे पहले वोटिंग में जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे यूं तो कहा जाता है जाटलैंड भी है, और संजीव बालियान साहब है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्थानीय सांसद भी हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है? जैसा 2017 में था, हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी हो, लेकिन एक बात पर सब एक मत है कि नहीं, हमें वोट तो भारतीय जनता पार्टी के लिए देनी है, इसी सरकार को बनाना है। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे लोकसभा क्षेत्र नहीं है, ये बिजनौर लोकसभा क्षेत्र है जहां पर हम बैठे हुए हैं, जिला मेरा ही है। लेकिन ये बात अभी भी निकल के आई कि स्थानीय विधायक से नाराजगी है जी, और आप कह रहे हैं क्या कि विधायक को देख करके नहीं, मुख्यमंत्री को देख करके वोट दो? जी, ये तो बात कहेंगे जब हमारे पास चेहरा है, योगी है या नरेंद्र मोदी है। जब हम लोकसभा चुनाव थे, जब भी हम ये कहते थे कि भाई आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, अब भी आप कह रहे हैं परिवर्तन किससे होगा, सरकार कौन चलाएगा? विधायक नहीं चलाएगा, सरकार मुख्यमंत्री चलाएगा। अल्टीमेटली महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री है। अगर उनका मुख्यमंत्री पद को उम्मीदवार अखिलेश यादव, तो हमारा योगी आदित्यनाथ है। तो इसमें गलत है कुछ कहना? मेरे विचार से तो कोई गलत नहीं। कहीं ना कहीं आप भी मान रहे हैं ना कि नाराजगी है लोकल विधायकों के प्रति? देखिए, ये होती है जब आप 5 साल रहते हैं तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस नाराजगी ना हो। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ज्यादातर होता है क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो व्यक्तिगत काम भी होते हैं जो नहीं हो पाते, आपसी विवाद भी होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक पक्ष बन जाते हैं राजनीतिक कारणों से। तो ये होता ही रहता है इस बात। अच्छा, ये जो चुनाव है वो धीरे धीरे फिर से वही रूट पर जाता हुआ दिख रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति, और उसके लिए बीजेपी को कहा जा रहा है कि बीजेपी जब जब चुनावों में जाती है ध्रुवीकरण करती है, हिंदू मुसलमान करती है और उसी पे लड़ाई लड़ती है, किसानों की बात नहीं करती। ये न तो पाकिस्तान का नाम हम ले रहे, न जिन्ना का हम ले रहे, सब अखिलेश यादव ले रहे हैं ना। दूसरी बात, ध्रुवीकरण का फायदा किसको हो रहा है? बिना अखिलेश यादव को कोई काम करे वोट बैंक मिल रहा है। आप देखिए, हमें नहीं मिल रहा, हम कुछ भी करें हमें वोट बैंक नहीं मिलता। हमें तो काम के आधार पर वोट मिलते हैं, उसको ट्विटर खेलने में और घर पे बैठने में वोट मिलते हैं। तो ध्रुवीकरण हम नहीं कर रहे, ध्रुवीकरण वो करते हैं, हम तो काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अच्छा, जो किसानों के मुद्दे हैं, आपको भी, आप तो सबके टच में भी रहते हैं, किसानों के कई सारे मुद्दे हैं, चाहे आवारा पशु का मुद्दा हो, गन्ने की कीमत का मुद्दा हो या बिजली की कीमत का मुद्दा हो, उन सब को लेकर के खासी नाराजगी दिखाई पड़ रही है आपके इलाके में। उसको कैसे आप दूर करेंगे? क्योंकि आवारा पशु को लेकर के तो बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में। ये सच है और इन बातों में सच्चाई है, और सच्चाई स्वीकार करने ली चाहिए राजनीति में। यह सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते। इस पर काम होना चाहिए था, नहीं हो पाया। भविष्य में इस पर काम करेंगे। गन्ने की कीमतें बढ़ी हैं 25 रुपए इस साल, और बिजली के बिल अभी आधे कर दिए गए हैं ट्यूबवेल के। वो ठीक है, 4 साल बाद हुए, मैं बिलड़ता रहा उस बात के लिए, लेकिन अब हो गए हैं। कुछ काम हो चुके, कुछ होने हैं आगे भी। ऐसा नहीं पिछली समाज अखिलेश की सरकार थी, वो तो कुछ भी नहीं कर पाया था। हमने बहुत कुछ करके जनता के बीच में। लेकिन कहीं लग नहीं रहा है क्या कि जिस तरीके से 2014 से लेकर 17-19 एक तरफा वोटिंग हुई थी, वो माहौल नहीं है इस बार? चुनाव का दिन आने दो, बहुत सी बातें याद आती हैं लोगों को। 2012 से 17 जब याद आएगा तो क्या उस समय हाल था, क्या माहौल था, तो वोट फिर भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी। मुजफ्फरनगर के दंगों का भी मसला उठाएंगे, क्योंकि आपको लगता है क्या कि वो दर्द अभी भी बचा हुआ है? 17 से 22 हमारी कामयाबी और 12 से 17 उनकी नाकामयाबी, ये उठाना मेरा अधिकार है। अगर कहीं वो फेल हुए तो मैं तो कहूंगा उनका काम है, हमारा फेलियर बताए, हम उनका फेलियर बताएंगे। अच्छा, आपका कुछ वीडियो भी वायरल किया जा रहा है, उसमें भी जातिवादी, जाति सूचक शब्दों को लेकर के आप पे सवाल है, क्या कहेंगे? क्योंकि आपका चेहरा दिख रहा है, बाकी क्या कहना है उसपे? ये सब फर्जी हैं। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो पेड़ हैं सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। ये इस तरह की बातों की राजनीति मैंने कभी नहीं की। मैं मुद्दे आधारित राजनीति हमेशा करता रहा हूं। मतलब सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि विपक्ष का वो गलत तरीके का प्रचार है? इस तरह से नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं कभी विपक्ष के खिलाफ इस तरह के प्रचार नहीं करता, और मैं चाहता कि मैं इस तरह की राजनीति से दूर रहता हूं। मुझे अपना काम करना पसंद है और काम के आधार पर वोट मांगना पसंद है। तो संजीव बालियान है, केंद्रीय मंत्री हैं, और जिम्मा उठाया हुआ है इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे जो जाटों में नाराजगी है उसको लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए और उस नाराजगी को दूर करने का जिम्मा इनको दिया गया है। मानते हैं कि विधायकों से नाराजगी है, लेकिन कहते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ का है,
तो वोट मुख्यमंत्री को चेहरे को देख करके दें। कैमरामैन सत्य रंजन राउतरे के साथ कुमार कुणाल, बिजनौर, आज तक।